मुझे एक चीज़ शेयर करनी थी। आ, मैंने अभी मैंने देखा था कि 1 मिनट पे जो जिससे मैं आईसीटी सीख रहा हूँ, तो उन्होंने 8:54 आई थिंक यहाँ कहीं पे उन्होंने शॉर्ट किया था, है ना। तो यानी कि यहाँ पे शॉर्ट किया, मार्केट ऊपर गई, इतना ऊपर गई, फिर नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, और ये जो डेली लो दिख रहा है नीचे वाला, मतलब एक डेली लो था। अरे ये तो US 500 है, सॉरी 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 सॉरी, US 100 में, हाँ US 100 में यहाँ कहीं पे 8:54 के आसपास ही यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट किया था। ये पूरा एक ड्रॉ डाउन था, और उन्होंने जो बुलिस 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था उसके सीई में ट्रेड क्लोज किया था, यानी कि 200 हैंडल्स से ज़्यादा था मूव, ठीक है। तो मैंने देखा कि मुझे पता नहीं कि यहाँ पे और किस तरीके से उन्होंने एंटर लिया। मैं 50 मिनट पे गया, ठीक है, 15 मिनट पे। अब मैं वो चीज़ अगर मैं समझने की ट्राई करूँ तो अभी तक जो मैंने पढ़ा है, तो या तो उन्होंने ऐसे एंट्री ली होगी कि ये एक लॉन्ग टर्म लो था, ठीक है, लिखा भी हुआ है ये लॉन्ग टर्म लो, ठीक है, क्योंकि इस जो लो बना है स्विंग लो, इस स्विंग लो ने इतने सारे स्विंग लो को ऐसे छूरा मार के ऊपर गया था, तो ये एक लॉन्ग टर्म लो बन गया, ठीक है। लॉन्ग टर्म लो बनने के कारण अगर, क्योंकि अब मार्केट को जनरली अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसको तोड़ना नहीं चाहिए, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग टर्म लो बन गया था। टाइम कौन सा है? टाइम है वही 5 बजे के करीब, है ना, न्यूयॉर्क लोकल टाइम पे, ठीक है। अगर हम 1 आवर पे देखें तो ये हमें एक बेयरिश एफईजी मिलता था, बहुत बड़ा है बेयरिश एफईजी, जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रही थी अभी तक, ठीक है, लॉन्ग टर्म लो। तो अभी तक यहाँ तक मामला सेट था। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो अगर वो लॉन्ग टर्म लो तोड़ती है तो हमारे पास में वैसे ही ऑलरेडी कन्फर्मेशन थी कि यहाँ पे दो दो लोज पड़े हुए हैं, एक नीचे स्विंग लो था, एक यहाँ पे एक लो था, ठीक है। तो मार्केट अगर इसको तोड़ती भी है तो मार्केट यानी कि यहाँ नीचे जाना चाहती है। पहली कन्फर्मेशन जो हमें मिली या इस जगह को देखते हुए, जब मार्केट यहाँ पे थी, पहली कन्फर्मेशन मिली। जब मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे आई, 8:30 हुआ, फिर मार्केट जब वो चीज़ बनाने लगी तो वो 9:30 से पहले इस लो को तोड़ दी, यानी कि मार्केट का कन्फर्मेशन हमें समझ आ गया कि मार्केट नीचे ही जाना चाहती है, तो ये कन्फर्मेशन मिल गया। तो उसके बेस पे हो सकता है कि उन्होंने यहाँ कहीं पे शॉर्ट कर दिया हो, और जो 4 आवर का बुलिश एफईजी था, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक था, उसके सीई पे अपने ट्रेड क्लोज कर दिया, ठीक है। 200 हैंडल से ज़्यादा का मूव था, ठीक है, लेकिन मैंने डेली लो यहाँ पे ट्रेड अपनी क्लोज करी थी, यहाँ पे एंटर करके मैंने एंटर किया था 9:30 से पहले। ये बेयरिश एफईजी बनने के बाद, जैसे ये बेयरिश एफईजी बना 5 मिनट पे जा कर के, जैसे ये बेयरिश एफईजी बन गया 15 मिनट में, और ऊपर से 1 आवर का एफईजी भी था, है ना, जिसके नीचे मार्केट क्लोज भी हो गई थी 15 मिनट पे। बेयरिश एफईजी भी बन गया था, लॉन्ग टर्म लो टूट भी गया था, तो तीन तीन कंफर्मेशन मिल गई। और US 500 में भी BPR था, बैलेंस प्राइस रेंज 1 आवर का, जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रही थी। तो फिर जब ये बन गया, मार्केट ऊपर गई, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है ना, मैंने यहाँ शॉर्ट कर दिया उसी जगह पे। एसएल नहीं रखा था, क्योंकि अगर मैंने एसएल रखा होता, हर जगह नहीं होगा लेकिन ऐसी सिचुएशन बन जाती है ना कभी कभी, तो अगर मैं एसएल भी रखता तो मेरा एसएल हिट होना ही था, क्योंकि मार्केट US 500 में ही देख लो, मार्केट दूध धड़ाम से मार्केट ऊपर गई थी, ऊपर जाने के बाद नीचे आई, है ना। उसी के बेस पे ये मार्केट देख रहे हो 9:30 के बाद कैसे मार्केट 15 मिनट पे मैंने यहाँ पे एंटर किया। 15 मिनट पे अगर जाते हैं ना, तो जब 9:30 हुआ ड्रॉ डाउन देखना पड़ा है, मार्केट ऊपर स्ट्रांगली बॉडी क्लोज गई, फिर 9:30 ओपन हुआ, 9:30 पे नीचे पे बॉडी क्लोज हो गई, ठीक है। तो पहली एंट्री लॉन्ग टर्म लो जैसे ही टूटा वहाँ पे एंटर हो जाओ, ठीक है, एंटर हो गया। 15 मिनट बना, 50 मिनट का एफईजी बनने के बाद में जैसे ही उस पर मार्केट गई, उस पर एंटर हो गए, ठीक है। दूसरा एंट्री मॉडल जब ये 50 मिनट की एक पूरी कैंडल बन गई, नीचे बॉडी क्लोज हो गई, दूसरी कैंडल बनी 9:45 के बाद, मार्केट ऊपर गई, इस बेयरिश एफईजी के बॉटम को जैसे मार्केट ने टच किया, फिर अपनी एंट्री बना लो।
मार्केट गई। तो 3 एंट्री मॉड्यूल यहाँ पे काम कर रही है। लॉन्ग टर्म लो फेल होने पर, एफ बन जाने पर, दूसरा 50 मिनट के बाद में इसी को रिस्पेक्ट करने पे, है ना। तो वही 3-4 चीज़ें मिल गई है और ये मार्केट यूँ स्ट्रांगली ऊपर जाके फिर नीचे क्लोज हुई। तो ये काफ़ी, मैं ये इसी साइंस को मैं कब से समझने की कोशिश कर रहा था। तो कुछ इस तरीके से फ़िलहाल बन रहा था। फिर 50 मिनट में थोड़ा, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट एक ही तरीके की, वही मैं कह रहा हूँ कि हर तरीके से मार्केट की सिचुएशन अलग हो जाती है। कई बार आपको 9:30 के बाद में ट्रेड मिलती है। कई बार आपका बायस अच्छा होता है तो आप उस टाइम पे थोड़ा ड्रॉ डाउन आपको देखना पड़ता है। अगर आपका बायस ओवरऑल सही है तो वहाँ पे मार्केट जाती है, या फिर ऐसा भी नहीं होता मार्केट, या फिर ऊपर जाएगी। हाँ, लेकिन अगर एसएल होता ना, आज की स्पेसिफिक ट्रेड में अगर एसएल होता तो एसएल हिट हो जाता। जिस तरीके से मार्केट ने आज बिहेव किया यूँ करके यूँ, तो एसएल हिट होने के चांस बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। मैंने एसएल नहीं रखा था, मेरा 100 माइनस PNL हो गया था। मतलब कि मेरा जो ट्रेड लिया था वो 100 माइनस पे चल रहा था, समझ रहे हो। अगर एसएल होता ना, $40 का मैंने रिस्क लिया था, लेकिन क्योंकि मैंने 9:30 से पहले ट्रेड लिया था तो मुझे पता था कि जब 9:30 होते तो मार्केट ऊपर नीचे वॉलेटाइल होने लगती है, क्योंकि यूएस की स्टॉक मार्केट उस टाइम पे ओपन होती है। तो उस वजह से मैंने एसएल वगैरह नहीं लिया था। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मेरी उस टाइम पे फट रही थी, क्योंकि, है ना, बोल नहीं सकता मैं वो। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे, ऊपर नीचे, फिर 50 मिनट ख़त्म हुआ। 50 मिनट की मार्केट यहाँ जैसे बॉडी नीचे क्लोज हुई, फिर मार्केट ऊपर गई, इसको रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे आई, फिर मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। तो काफ़ी सारी सिचुएशन में, सिनेरियोस में मार्केट में कुछ एंट्रीज इस तरीके से मिल जाती हैं। बायस आपका ऑलरेडी नीचे था, 1 आवर का ये बेरिश एफजी रिस्पेक्ट कर रहा है, लॉन्ग टर्म लो टूट रहा है, एफजी बन रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, 945 की कैंडल भी रिस्पेक्ट करके नीचे आ रही है। और लॉन्ग टर्म मतलब डेली लो तो पड़े हुए थे नीचे, डेली लो, वीकली लो भी ले लिया मार्केट ने, तो ये भी, तो डेली लो तो पड़े हुए थे दो तो यस, हाई प्रोबेबिलिटी बन गई थी यहाँ पे, इसलिए ले लिया, है ना। तो ये एक एंट्री मॉड्यूल था, बायस था, है ना। आई होप कि समझ आया होगा। हे ओके।